नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है वहां गांव के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला पहुंची। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची बीजेपी के नेता सुरेंद्र राणा ने इसके लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं लाभार्थियों ने सरकार द्वारा चलाई गई योजना की जमकर तारीफ की। हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अपने सपने में एक बात सोची है भी हम अपने भारत को 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो ईमानदारी से काम करता है और 18 से 20 घंटे काम करता है। क्योंकि जो पहले की सरकारें होती थी वो सब अच्छे काम नहीं करती थी और हमारे जो सरकार है वो सारी साफ सुथरी सरकार है। क्योंकि पिछली सरकारों में जो भी नेता देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था, उसके ऊपर उससे एक से बढ़कर एक। आयुष्मान कार्ड के जी मेरा पित्ते का ऑपरेशन होया था, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब फ्री होया था जी, कोई पैसा नहीं लगा। इसके लिए कि सरकार का क्या धन्यवाद करते हैं जी सरकार का। कैसी मानते हैं इसको, स्कीम को मोदी? अच्छा जी, बहुत अच्छा। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद करेंगे जी मोदी जी का भी, उसने बहुत अच्छा कराया। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि लगभग बनकर तैयार है। 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। ज्यादातर लोग रेल मार्ग से ही जाना पसंद करते हैं, जिसको लेकर रेलवे ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही कुछ ट्रेन रेलवे की ओर से चलने वाली है। अंबाला मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि अयोध्या के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और कुछ रेगुलर ट्रेनें रहेंगी, जिसका शेड्यूल जल्द जारी होगा। उन्होंने बताया कि अमृतसर, भटिंडा और चंडीगढ़ से ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। अयोध्या के लिए ट्रेन्स ऑपरेशन होना है, उसमें कुछ स्पेशल ट्रेन्स रहेंगी और कुछ रेगुलर ट्रेन्स रहेंगी। अभी उनका शेड्यूल अंडर फाइनलाइजेशन है, जैसे ही फाइनलाइज होगा हम आपको सूचित करेंगे। एक ट्रेन की प्लानिंग आमदौरा से कर रहे हैं, दूसरी ट्रेन की प्लानिंग भटिंडा से कर रहे हैं और तीसरी चंडीगढ़ से। काउंटर्स देखिए, अभी करीब 80% से ज़्यादा प्रभार ई टिकटिंग पे चला गया है, तो लोगों को सुविधा है अपने घर बैठे टिकट ई टिकट के माध्यम। गुरुग्राम में दौलताबाद गौशाला के पास खाड़ी पली जमीन पर पशुओं के कंकाल मिलने के मामले की जांच पूरी हो गई है और गौशाला को इससे क्लीन चिट दे दी गई है। इसको लेकर दौलताबाद गौशाला में 25 गांव की महापंचायत हुई। इस पर मामले की तफ्तीश करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक टीम गठित की गई थी और इसके जांच के आदेश दिए गए थे। वहीं इसको लेकर डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई थी, जिसमें उन पशुओं के कंकालों का पोस्टमार्टम कराया गया था। इस पूरे मामले की जांच पूरी होने के बाद अब साफ हो गया है कि मरे हुए पशुओं के कंकाल गौशाला पशुओं के नहीं बल्कि बाहरी व्यक्ति यहां खाली जमीन पर बाहर से मरे हुए पशुओं को लाकर यहां फेंक देते थे। गुरुग्राम के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस को मनाया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र यादव, कांग्रेस नेता के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता ने कांग्रेस भवन में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र यादव ने कहा कि आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस की स्थापना ऐसे समय में हुई थी जब देश गुलाम हुआ करता था और देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय तक लड़ी गई और जब देश आज़ाद हुआ तो उसे भी कांग्रेस पार्टी व देश के सामने बहुत चुनौतियां थी। हमारी पार्टी का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारी पार्टी की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर हमारे पार्टी के जो प्रधान हैं महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, इन्होंने पार्टी के ये अध्यक्ष रहे हैं और इनके बलिदान से ही क्या हमारे भारत को आज़ादी मिली थी। और उसके बाद जो भी है कांग्रेस पार्टी का योगदान है। आज जो IIM है, वो एम्स है, ये सारी कांग्रेस पार्टी की सफलताएं हैं और कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद किया, देश के बलिदान दिया। तो कांग्रेस पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है भारत के अंदर जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का स्थापना दिवस है। इसके लिए सबको
बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सन 1885 में 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई और आज कांग्रेस की बदौलत आप देख रहे हैं आज सब कुछ देश में कांग्रेस की देन है। आज जो झूठा प्रचार भाजपा कर रही है, पूरी जनता जानती है कि चाहे एम्स की बात हो, चाहे ILM की बात हो, किसी की भी बात हो, कोई भी संस्थान हो, सभी संस्थान कांग्रेस की देन है। मेट्रो का निर्माण कांग्रेस ने करवाया, एम्स की स्थापना कांग्रेस ने करवाई, रुड़की में आप देखिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है, सब जगह हर चीज कांग्रेस की देन है और आज सभी को कोविड-19 का सब वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग कुरुक्षेत्र मोड अलर्ट मोड पर है, जहां कुरुक्षेत्र CMO डॉक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। कुरुक्षेत्र CMO ने कहा कि कोविड-19 के सभी वेरिएंट के हरियाणा में कई हिस्सों में केस मिल चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। उन्होंने कहा कि लगातार कोविड-19 के सभी वेरिएंट JN1 से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सभी को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन वार्ड व अन्य सुविधाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। इसका कोविड का बोल सकते हैं JN.1, इसके कुछ जैसे केरला में केसेस निकले हैं, हरियाणा में भी गुड़गांव में केसेस हुए हैं और कल 2-3 दिन पहले एक पंचकुला में भी केस आया है। तो उसके लिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो पहले से ही हम लोगों को समझाते आ रहे हैं, एक तो सोशल डिस्टेंस रखें, 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से रखनी चाहिए, हैंड वाशिंग बार बार हैंड वाशिंग करनी चाहिए और दूसरा जो है उसके लिए अगर भीड़ में जाना पड़े तो फेस पे मास्क लगा के जाना जरूरी है। जैसे कि पहले ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता था, वो सभी हिदायतें, वो सभी सावधानियाँ। कांग्रेस भवन कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया, जहां पूर्व मंत्री लाडला विधायक सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा लाडवा विधायक ने कहा कि आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस की स्थापना ऐसे समय में हुई थी जब देश गुलाम हुआ करता था और देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय तक लड़ी गई और जब देश आजाद हुआ तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी व देश के सामने बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टोहना में बदमाश इस कदर बेखौफ हो चुके हैं, आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने एक बार फिर से वारदात को अंजाम देते हुए दुकानदार की गर्दन पर हथियार रखकर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और दुकानदार से हजारों रुपए की नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए। लूट की पूरी घटना की दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। टोहना में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। इसमें ऐसा है, साइट है जो ये अरकिया रोड पे टोहाना पे है, वहाँ 2 लड़के आए और 20-25 हज़ार रुपये कापा दिखा के लूट के ले गए। इस संबंध में अभी SSP साहब भी और हम भी CIO वाले सब ने हमने फुटेज ले ली है और इस संबंध में हमने अभी फुटेज देख के एनालाइज कर रहे हैं, जल्दी इसको ट्रेस आउट किया जाएगा। नहीं, पुलिस कर्मचारियों की अभी हमारे पास कोई कमी नहीं है, फिर ये 2-3 दिन से लाइन ऑर्डर ड्यूटी के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। आज हमारे पास पुलिस फोर्स सफिशिएंट थी और शाम को पेट्रोलिंग में खुद चौकी इंचार्ज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आज की खबर।